बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ की है जो मैंने आप लोगों को बताई, लिंक बिल्डिंग के बारे में कि किस तरीके से हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स में मैंने एक चीज़ आप लोगों को कल बताई थी, गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में। गेस्ट ब्लॉगिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो किसी ने गेस्ट ब्लॉगिंग पे काम किया? किसी ने नहीं किया होगा। आया ना आपने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। याद आ रहा है, चलो ठीक है। देखिए इस पर प्रैक्टिस करें गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। तो जो कहते हैं ना यूट्यूबर्स जो होते हैं, कहते हैं यार गेस्ट ब्लॉगिंग से इतने पैसे कमाए जाती हैं, वो यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है, सेम यही तरीके, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गेस्ट ब्लॉगिंग के दो फ़ायदे होते हैं हमारे पास। एक तो ये फ़ायदा होता है कि इसमें बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के बनते रहते हैं। जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स होंगे उतने ज़्यादा आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग दूसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है, वो क्या है मेरे पास, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज हम लोग जी डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। इसको हम लोग बैकलिंक्स कहते हैं, बैकलिंक्स बनाना, ठीक है। इसी को यही बैकलिंक्स होता है। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है कि किसी और की वेबसाइट पे जाके आप ऐसा गेस्ट ब्लॉग लिखते हो। ज़्यादातर वेबसाइट जो होती है हमारे पास पेड होती हैं, लोग पैसे देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर किसी की ऐसी वेबसाइट है, ठीक है ना, तो आप पहले जाके चेक कर लोगे कि आया इसका DAPA कितना है। अब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ। गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहली चीज़ मेरे पास होती है, वो है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसी को मैं थोड़ा सा आज गेस्ट ब्लॉग में सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या चेक करते हैं, DNPA, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। पेज और डोमेन में क्या फ़र्क है? डोमेन किसे कहते हैं हम लोग, जो आप लोग अमूमन लिखते हो, ठीक है ना, www.xyz.com या .pk या .net, इसको डोमेन कहते हैं। ये DAPA सबसे पहले किसने इजाद किया था या इसका फाउंडर कौन था? एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री टूल्स भी प्रोवाइड करती है, उसका नाम है मोज। ये अपने पास आप लोग नोट कर लें, मोज के अंदर हम लोग, मोज ने सबसे पहले ये एक चेक करने के लिए अथॉरिटी बनाई थी। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, आपके सामने आती हैं। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं मेरे पास डोमेन अथॉरिटी के अंदर। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है इसके अंदर अथॉरिटी स्कोर। फिर मेरे पास इसके अंदर आता है लिंक बिल्ड्स कि इस वेबसाइट या इस डोमेन के अंदर लिंक्स कितने ऐड हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे इसके पास आता है, वो है मेरे पास ट्रैफिक, या इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। पेज क्या चीज़ होता है, पेज अथॉरिटी क्या चीज़ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। हमारे पास कोई भी एक वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है xyz.com, ठीक है। ये मेरे पास एक वेबसाइट है xyz.com। एक इसका मेन पेज होता है, ओके, ये इसका मेन पेज है, सही है, ये इसका मेन पेज हो गया। इसमें मेरे पास आगे सब पेजेस होते हैं। सब पेजेस मैंने इसकी और उसमें पेजेस ऐड होते हैं, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, या किसी और का पेज। मैं आपको एक यहाँ पे बता भी देता हूँ वेबसाइट, लिंक बिल्ड्स। मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे बता भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक वेबसाइट मैं निकाल लेता हूँ, ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है, इसका नाम है प्रो पाकिस्तानी। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें ना, तो ये इसका मेन पेज है। इसके अंदर ये आगे मेरे पास क्या है, सब पेजेस हैं, ठीक है। हर एक खुद में पेज है। मुझे ये चेक करना पड़ता है कि आया इसके मेन पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर इसके कौन से पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, अगर आपके पास ट्रैफिक आ रही है तो वो आपकी सारी वेबसाइट पे जाएगी, नहीं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इन तमाम पेजेस के अंदर जो आपने पेजेस ऐड किए हुए हैं, इन तमाम पेजेस के अंदर किसी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, किसी में ट्रैफिक
बहुत कम होगी। अब मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ, आप लोग अपने पास यहाँ पे नोट कर ले। एक तो मौज हो गया मेरे पास टूल, दूसरा मेरे पास आ गया सीम रश, ठीक है। ये दो टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। सीम रश पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग DA और PA किस तरह चेक करते हैं। नहीं ज़रूरी नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। बातें नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, ये मेरे पास सीम रश की वेबसाइट आ गई। इसमें अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ चेक की थी, अगर आप लोगों को याद हो, कीवर्ड टूल हमने उसको देखा था, जज किया था। आज हम लोग इसी सीम रश के अंदर आज हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जाएंगे डोमेन ओवरव्यू के ऊपर। ओके, सिंपल, मैं इधर आया, डोमेन ओवरव्यू पे मैं आ गया। मैंने यहाँ से वेबसाइट का लिंक उठाया और मैंने इस डोमेन ओवरव्यू पे मैंने आके अपनी ये डोमेन डाली, सर्च मारा मैंने इसके ऊपर। अब ये मुझे निकाल के देगा। मैं थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। दो चार चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये जो अथॉरिटी स्कोर होता है ना मेरे पास, ये 0 to 100 होता है। नॉर्मल सी बात है, जितना हायर द नंबर उतनी उसकी अथॉरिटी उस डोमेन की ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो इसका अथॉरिटी स्कोर मेरे पास 63 आ रहा है, 63। और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक मेरे पास कितनी आ रही है, 3.6 मिलियन सारी दुनिया से इस एक वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह इसके अंदर बैकलिंक्स कितने हैं, 3.7 मिलियन बैकलिंक्स है इसके अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स हो सकता है प्रो पाकिस्तानी क्या करती है, पैसे लेकर और आपके ब्लॉग को अपने वेबसाइट पे पोस्ट करती है। तो इसमें ये भी होता है कि मेरे पास और वेबसाइट के बैकलिंक्स होते हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट है बड़ी मशहूर, उसका नाम है अमेज़ॉन। मैं उसके बैकलिंक्स आप लोगों को और उसकी ट्रैफिक में आपको बताता हूँ कि हम लोग ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आप लोगों ने जब गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं ना, हमें पहले चेक करना पड़ता है कि आया जिस वेबसाइट में मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ इससे मुझे ट्रैफिक भी आएगी कि नहीं, इस पर ऑलरेडी ट्रैफिक है या नहीं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ। तो जुर्माने था आओ का हाला, बोले ये क्यों हम नहीं आ रहे क्या, हम तुम्हें इंसान नहीं नजर आता है भैया। अच्छा चलो छोड़ो। यहाँ पे आप लोग देखें एक मशहूर, सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखें ये एक मशहूर वेबसाइट है। अब इसका अथॉरिटी स्कोर क्या 100 यानी फुल है, 100 से ऊपर कोई स्कोर नहीं होता। सर्च ट्रैफिक कितनी है, 771.1 मिलियन इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब जाहिर बात इतनी मशहूर वेबसाइट है, लेकिन बैकलिंक्स कितने हैं इसके ऊपर, 8.5 बिलियन के बैकलिंक्स हैं। अब मैं आपको बैकलिंक्स की साइंस समझाता हूँ। बैकलिंक्स की साइंस क्या होती है, और ये ऑफ पेज आज बैकलिंक्स की साइंस क्या होती है, और बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को रैंक करने में किस तरह मदद देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लोग यूट्यूब तो यूज़ करते हो ना, जब कोई बड़ा यूट्यूबर होता है तो वो कोई वीडियो बनाता है, मिसाल के तौर पर साहिल अदीम ने आके कोई वीडियो बनाई, तो साहिल अदीम तो नहीं, लेकिन चलो मिसाल के तौर पर मशहूर यूट्यूबर जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, डकी भाई, ठीक है, इसने वीडियो बना दी, तो उसकी डकी भाई का लोग नाम यूज़ करके टाइटल के अंदर लोग @डकी भाई लिख देते हैं, ठीक है, मेंशन करते हैं बड़े ब्रांड्स को, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में ये करते हैं कि जब कोई डकी भाई को सर्च करे तो मेरी भी वीडियो उनको सर्च बार के अंदर नज़र आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने भी ये किया हुआ है। ये काम मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा मैं भी आपको बताता हूँ। मेरा ये ये चैनल है मेरे, इसके अंदर मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ जो नेफटेक के और जो मैंने पढ़ाया है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करता। अब ये देखें, ये एक सबसे बड़ी मिसाल है। ये देखें, इस लड़की ने साहिल अदीम का नाम यूज़ करके इसने ये वीडियो अपलोड की हुई, आगे लिखा हुआ है शेम ऑन यू। तो एक्चुअली साहिल अदीम एक ब्रांड नेम है, सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला नाम है, तो इसने इसके नाम को यूज़ करके अपने लिए एक बैकलिंक बनाया। बैकलिंक सिर्फ आप लोग वेबसाइट के लिए नहीं होते, आप लोग सोशल मीडिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी ये काम किया हुआ है। किस तरह,
मैं तो खैर वैसे इस तरह वीडियोस नहीं बनाता होता, लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ऐसा अगर नज़र आ रहा हो तो ये एक डेटा साइंटिस्ट है, इसका नाम है इरफान मलिक। इरफान मलिक लाहौर में होता है डेटा साइंटिस्ट, ये पेशावर है। तो मैंने इसका एक इंटरव्यू लिया था। मैंने क्या किया कि इसका नाम मैंने मेंशन कर दिया अपने टाइटल में, तो जिसने इसका नाम सर्च किया तो उसको मेरी वीडियो नज़र आ गई। यहाँ पे आप लोग देखें 8500 व्यूज़ मुझे मिले हुए इससे। बाकी वीडियोस में मेरे व्यूज़ 300 से क्रॉस नहीं किए हुए। ये होता है तरीका बैकलिंकिंग। अब मैं बताता हूँ वेबसाइट में बैकलिंक किस तरह करते हैं। वापस उस पर आते हैं। मेरी अभी मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है ना, बिल्कुल फ्रेश है। उस पर ट्रैफिक होगी उस पर? नहीं होगी ना। मैं क्या करता हूँ, मैं गेस्ट ब्लॉगिंग करके दूसरों की वेबसाइट पर जाकर और उस पर अपना ब्लॉग लिखता हूँ और उसमें मैं बैकलिंक पुट कर लेता हूँ। सही हो गया? अच्छा, देखिए उससे पहले मैं चेक करता हूँ कि आया उसकी अपनी वेबसाइट पे भी रैंकिंग है कि नहीं। अब ये तो चलो खैर बहुत मशहूर वो है, मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट ले लेता हूँ। आप लोग मुझे कोई वेबसाइट का नाम बता सकते हैं? चलो हाँ, एक पेशावर का लड़का है, इसी का लेते हैं हम लोग, ठीक है? स्माइल ब्लॉगर का ले लेते हैं। ये इस बंदे की वेबसाइट है learnonline.pk के नाम से, ठीक है? इसी की वेबसाइट हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसकी वेबसाइट है और ये बंदा गेस्ट ब्लॉगिंग को क्या देख रहे हो इमरान? काम वाम भी कर रहे हो कि नहीं? ऐसे कब लगा रहे हो? यहाँ पे आप लोग इसका देखें तो इसकी जो वेबसाइट है जो भी है, तो यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर कितना है इसका? 15, जो कि कम है इंतहाई। लेकिन सर्च ट्रैफिक कितनी आ रही है? 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी 1% के हिसाब से नीचे जा रहे हैं। सेकेंड, इस पर बैकलिंक्स कितने हैं? 4,000 इसके ऊपर मेरे पास बैकलिंक्स पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, इसी टूल को हम लोग मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, जिससे मुझे ये पता चलता है कि ये मेरे पास कौन सी कंट्री से मेरे पास इसके ट्रैफिक आ रही है सबसे ज़्यादा। मिसाल के तौर पर आप किसी की वेबसाइट पर ब्लॉग डालोगे ना, तो अगर आप पाकिस्तान के लिए कंटेंट नहीं बनाना चाहते, आप बनाना चाहते हो यूएस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, आप यूके को टारगेट करना चाहते हो, आप किसी कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, तो आपने चेक करना होगा कि उसकी ट्रैफिक मेन सोर्स किधर से, ट्रैफिक का मेन सोर्स किस कंट्री से आ रहा है। फिर आप उस कंट्री के लिए तब आप कहीं जाके उस वेबसाइट पे ब्लॉग लिखोगे। किसी के लिए किसी की वेबसाइट पे आप लोगों ने ब्लॉग नहीं लिखना। गेस्ट पोस्टिंग किसी की वेबसाइट पे नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर ये आपको ये भी बताता है मेरे पास कि इसका मेन सोर्स एक्चुअल में किधर से। अगर इसका यहाँ पे जो ये रैंक कर रहा है ना यूएस के अंदर, तो मेन सोर्स इसका कहाँ से आ रहा है? इमेज से आ रहा है मेरे पास, और एजुकेशन से आ रहा है, यानी कि गूगल स्कॉलर से आ रहा है मेरे पास इसका मेन सोर्स। ये भी आपको बताता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो गेस्ट ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या होता है और हम लोग क्यों करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ मेरे पास क्या चेक होगी? डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। जब मैं डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक करता हूँ, मैं उसके बाद जाकर उसकी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखूँगा। तो आपने प्रैक्टिस की थी ब्लॉगिंग की? ब्लॉगिंग अभी किया, अभी कर रहे हो? बता सकते हो? अच्छा चलो, प्रैक्टिस करो ही करना यार, सही है, फिर भूल जाओगे। हाँ ना? अच्छा, आपके मसाइल और उनका हल। अच्छा, इस तरह है कि यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब मैं आता हूँ कि गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को बताई थी। गेस्ट ब्लॉगिंग 3 किस्म की होती है मेरे पास, इधर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। गेस्ट ब्लॉगिंग 3 किस्म की होती है। एक होती है मेरे पास फ्री ब्लॉग्स,
ठीक है। एक होती है मेरे पास पेड और एक होती है मेरे पास एक इन्फ्लुएंसर, और इसको मैं कह सकता हूँ पेड बाय क्रिएटर। किसी की वेबसाइट है, मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग कोई भी अपनी नीश लिखेंगे और नीश से पहले आप लोगों ने गेस्ट पोस्ट लिख देना या गेस्ट ब्लॉग लिख देना है, तो आपको सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी। उसमें जाके उसकी गाइडलाइंस पढ़नी है, गाइडलाइंस के पढ़ने के बाद आप लोगों ने उस पर ब्लॉग लिखना है। ठीक है, उसका वो तो हो गए फ्री ब्लॉग, वो लोगों ने खुद अपनी वेबसाइटें दी होती हैं कि आप लोग आएँ और मेरी वेबसाइट पे एक ब्लॉग लिख दे, लेकिन पहले चेक कर लिया करें कि DAPA उसका क्या है। DAPA नहीं चेक करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर क्या ट्रैफिक आ रही है। अगर ट्रैफिक ही ना हो तो ब्लॉग लिखने का फ़ायदा नहीं है। दूसरा मेरे पास आता है पेड बाय क्रिएटर। कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो एक्चुअल में आपको पे करती हैं कि आप आएँ हमारे लिए ब्लॉग लिखें, हम आपको पेमेंट देंगे इसके। ये वो तरीका है जो कहते हैं ना कि गेस्ट ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का तरीका, ये वो तरीका है। इस तरीके से आप लोगों के लिए ब्लॉग लिखकर आप उनसे पैसे कमा सकते हैं। बस उसके अंदर फिर ये होता है कि ना आप उसमें नाम दे सकते हैं, अक्सर लोग देते हैं। उसके अंदर ये होता है कि वो किसी और का नाम, ना उसके अंदर आप लोग नाम दे सकते हैं अपना, और ना उसके अंदर आप लोग कोई बैकलिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर ब्लॉगिंग। जिस तरह इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें आप लोग किसी ब्रांड की प्रमोशन के लिए, एक बंदा उसके 1 मिलियन लाइक्स हैं या फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या करता है, वो उसको पैसे देता है, वो उसकी ब्रांड की प्रमोशन करता है। इस तरह कुछ वेबसाइट जिसकी हाईली रैंक्ड होती है, जैसा प्रो पाकिस्तानी है, इसके पास अच्छी खासी की ट्रैफिक है, तो इस ट्रैफिक को हम लोग इनको पैसे देते हैं और वो हमारे ब्लॉग को अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर लेती है। अब मैं आता हूँ स्क्रीन्स के ऊपर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने फाइंड आउट किस तरीके से करना है। कोई भी इसमें आप लोग ChatGPT की भी हेल्प लेंगे। एक AI टूल है, आप लोग इस्तेमाल पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मुझे ज़रा बताएं आप लोग। यहाँ पे एक टूल है, उसका नाम है जेमिनाई। ये कौन कौन इस्तेमाल करता है आपके अलावा? आप तो AI वाले हो ना? हाँ, जेमिनाई टूल या GPT कौन कौन इस्तेमाल करता है? आप इस्तेमाल करते हो? अच्छा। कोई भी हमारे पास AI टूल हो ना, उसमें बेसिक जो चीज़ होती है वो मेरे पास होती है कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो सर्च बार नहीं है, इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट इस तरह लिखना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या हो, आप उसको एक्चुअल डिटेल्स हो। जिस तरह कल सलमान साहब ने आपको बताया ना कि AI क्या होता है। AI यही होता है कि आप अपने अपनी माइंड की तरह एक और माइंड आप मशीन में बनाते हो, मिमिक करते हो अपने माइंड को। मिमिक कहते हैं नकल को। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको एक्चुअल में ये जो प्रॉम्प्ट है इस तरह का लिखना पड़ता है कि आप उसको एक्चुअल में बता रहे हो कि ये चीज़ मुझे ये चाहिए। ये भी एक इंसान है। इंसान किस तरह है, मैं अगर इसको बोलूँ कि पानी, तो ये नहीं समझेगा, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि यार मुझे एक गिलास पानी ला के दो, तो ये समझ जाएगा। इस तरह इसकी भी एक मिसाल है। मैं आऊँगा सिंपल और इसके अंदर आके मैं लिखूँगा, आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग भी खोल लें अपने लिए। इसको मैं लिखता हूँ कि राइट मी आप ना, राइट मी इनलिस्ट, ChatGPT की तरह, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ है ये ज़्यादा अच्छा। ChatGPT तो खैर बहुत अच्छा है, ChatGPT का मुकाबला तो नहीं है, लेकिन जेमिनाई भी नॉट बैड हो गया। नहीं समझ रही क्या? बस गलत देता क्योंकि अभी ये उस फेज में ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ, ChatGPT तो पुराना है ना, तो गुरु है, फादर हो गया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है, लेकिन खैर इतना एरर नहीं होता, इतना बड़ा एरर नहीं होता। हाँ, बिंग, वो भी मैं बताऊंगा इनको, वो को पायलट, वो भी मैं सब बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। इसको मैं कहता हूँ कि इनलिस्ट मी 10 गेस्ट पोस्ट या गेस्ट ब्लॉग कर देते हैं, ये आप लोग लिखते जाएं। अच्छा, गेस्ट ब्लॉग साइट्स फॉर
नहीं, इसको मैं कहता हूँ हु पेज, ठीक है, हु पेज फॉर ब्लॉगिंग इन पाकिस्तान, जैसे तो पाकिस्तान नहीं लिखता, हु पेज फॉर ब्लॉगिंग फॉर नीश रिलेटेड टू डिजिटल। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने एआई को किस तरह इस्तेमाल करना है। ये मैंने किया कॉपी, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। कुछ ये मुझे निकाल के देगा। एक मैं यहाँ पे खोल लूँगा चैट जीपीटी, ये आप लोग खोलते जाएं, लिखते भी जाएं साथ साथ। द लैपटॉप यू बस ही चैट जीपीटी खोलें, को पायलट खोलें और जेमिनाई खोल लें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे भी आके मैं सिंपल करूँगा इसके अंदर ये पेस्ट, और ये मुझे 10 साइट्स निकाल के दे देगा। इसके साथ साथ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट के टूल है, इनकी ऐप्स भी होती है मोबाइल के ऊपर। अच्छा, चैट जीपीटी, को पायलट और जेमिनाई के आई थिंक सो नहीं है मेरे ख्याल में से, लेकिन बाकी 2 की हैं, ठीक है। लेट्स सर्च इट अप। ये हमारे काम को बहुत आसान करता है, ठीक है। ये जिस तरह हमारे पास इस टाइम तकरीबन 3-4 टूल्स हैं ना, जो कि हमारी हेल्प करते हैं। एक तो हो गया हमारे पास जो व्हाट्सएप पे हमें शो होता है, मेटा ने बनाया है, ठीक है ना, वो एआई टूल है। फिर हमारे पास चैट जीपीटी हो गया, वो उसका है, क्या कहते हैं, ओपन एआई का। इस तरह ये वाला जो है ना, को पायलट, ये हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया है। और फिर एक गूगल ने बनाया है, उसका नाम है जेमिनाई, ठीक है। हजरत बड़ा लेट हो गए हो आप यार, कैसा होगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, एक एक को खोल के देखता हूँ। यहाँ पे मुझे इसने कुछ वेबसाइट्स दे दी हैं, आप लोग यहाँ जी तकरीबन 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 एक काम तो खैर नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर शो में भी। यहाँ पे इसने मुझे कुछ वेबसाइट्स निकाल के दी है। मिसाल के तौर पर ये एक वेबसाइट है, ये मुझे कहता है कि ये पे करती है। मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और इसमें इधर आके मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लूँगा। समझ आ रही है आप लोगों के नहीं? लाइट ऑफ करूं? ये एक लाइट ऑफ कर दो, ये वाली। अच्छा, आप लोगों को मैं यहाँ पे निकाल के देता हूँ। दूसरे एक ये मेरे पास ऐसे साइट्स मुझे दी हैं। नहीं, ये नहीं, ये ओके। ये मेरे पास कुछ वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ठीक है। एक और भी यहाँ से हम लोग वेबसाइट निकाल देते हैं हम लोग। लेट अस सी। ये देखिए, यहाँ पे इसने मुझे तकरीबन 45 के करीब इसने साइट्स दी जो कि गेस्ट पोस्ट को मेरे पास अलाउ करती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकें, ठीक है, इधर थोड़ा सा मैं नीचे आती हूँ। अच्छा, लेट अस सी। इधर से भी एक वेबसाइट निकाल लेते हैं हम।
एंड ये एक है मार्केटिंग प्रूफ्स के नाम से, आई थिंक सो वेबसाइट है। ये भी मेरे पास गेस्ट पोस्ट को, अब यहाँ पे देखें सिंपल वही है जो मैंने आप लोगों को कल बताया था तरीका, कि आप लोग आके एक दफ़ा देख लेंगे कि इनको क्या चाहिए। देखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ये जितना भी मिसाल के तौर पर इसने जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो डिमांड्स देखने के बाद आप लोगों ने, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे कहते हैं कि आप लोगों ने हाउ टू के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं, यानी कि हाउ इज़ दैट एंड या व्हाट इज़ या हाउ इसके ऊपर आप लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं। इसने कुछ यहाँ पे इसने टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं। उसके बाद इसने कुछ मज़ीद यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है। ये गाइडलाइंस पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया होगा अपना जीमेल का एड्रेस, उस जीमेल पे आप लोगों ने अपने इस ब्लॉग को पोस्ट करना है, ठीक है। सही हो गया, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो आप लोग इस तरीके से आप लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर करिए, आप लोगों को समझ नहीं आई, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैं कहता हूँ कि इनलिस्ट मी पाकिस्तानी साइट्स, इनलिस्ट मी पाकिस्तानी साइट्स, ठीक है। मतलब जो अच्छा जी कैसे आ गए यार, कुछ यहाँ पे मेरे पास आ गई वेबसाइट जो कि गेस्ट ब्लॉग को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें तकरीबन इसने मुझे कितनी निकाल दी है, 10। एक तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि प्रो पाकिस्तानी जो है वो भी मेरे पास गेस्ट पोस्ट को अलाउ कर दी। दूसरा इसने मुझे बता दी पढ़ लो के नाम से, नेशन है, नया दौर है, पाक वीर्ड है, कनेक्टेड.pk। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार मैं पाकिस्तानी साइट्स पे अपने ब्लॉग्स लिखूं तो आप लोग यहाँ से सिंपल साइट्स निकालें, और फिर साइट्स निकालने के बाद आप लोगों ने सिंपल उसको उनको विजिट्स करना है, गाइडलाइंस चेक करनी है। गाइडलाइंस चेक करने के बाद आप लोगों ने एक ब्लॉग लिखना है, उसकी समरी निकालनी है। समरी निकालने के बाद आप लोगों ने उसको मेल या उसको बाद सबमिट कर देना। तो ये चैट जीपीटी और ये चीज़ें जो थी इसमें आप लोगों के लिए आसानी करती है कि जो टाइम आप लोग गूगल पे जाके सर्चेस में गुजारेंगे वही टाइम आपका बचत हो जाता है इसमें। तो आपको एग्जैक्ट तैयार रिजल्ट निकाल के दे देता है। अब इसमें एक और बात है कि ब्लॉग अगर हम लिखते हैं चैट जीपीटी से तो उसको हम लोग किस तरीके से असेंबल कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं या रीफ्रेस कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए एक टूल है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों ने मेरे पास तो है, उसका एक्सटेंशन है मेरे पास, उसका नाम है ग्रामरली। ये मेरे पास ऐसे पेड है, फ्री नहीं है। आप लोगों ने इसका अगर वर्जन लेना हो तो आप लोग ब्लैक में ये ले सकते, 300-400 रुपये माहाना पे मिल जाता है आप लोगों को। और आप लोग इसका कम से कम इतना कर लें कि आप लोग इसके लिए एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। इसमें फिर एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेजरिज्म चेकर। आप कोई ब्लॉग लिखते हैं और आपको ये नहीं पता कि आया ये ब्लॉग किसी और का है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर किस तरह मैं आता हूँ और इसके अंदर से हम कुछ कंटेंट ले लेते हैं। कोई आर्टिकल यहाँ से लेता हूँ, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से प्लेजरिज्म चेक होता है। बोर हो रहे हैं आप लोग? हाँ, बोर हो रहे हो तो मुझे बता दो, मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं? ग्रांड देगा आसान दो मैं बेऊ का करना यार, लगमा तो सब खाया करना क्या आसान देना आओ करना खैर आता ना, आसान दो आसान दे। यहाँ पे सिंपल आया मैं। अच्छा, आप लोग ज़रूरी नहीं कि कॉपी पेस्ट कर, आप लोगों के पास कोई डॉक फाइल हो तो आप लोग वो डॉक फाइल भी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। एक ये टूल हो गया मेरे पास। एक और टूल है सिंपल, आप लोग गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्लेजरिज्म चेकर के नाम से है, ठीक है।
ये कहाँ गया, ये नहीं, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे खोला भी हुआ था ऑलरेडी। एक ये टूल है मेरे पास, इसके अंदर भी आप लोग अपना कंटेंट को पुट कर से आपको वो बता देगा कि ये किसी और का कंटेंट है कि नहीं। सिंपल, आप लोगों ने यहाँ के आके आपने अपने जो कंटेंट होगा उसको आप लोग पोस्ट करने के बाद आप लोग इसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं कि ये किसी और का तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि ये किसी और का कंटेंट नहीं है, लेकिन कुछ और मुझे इश्यूज बता रहा है कि आप इन इश्यूज को सॉल्व कर लें। अगर मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन हो तो ये खुद ही उसको सही भी कर देगा और उसको मेरे पास रीफ्रेज भी मुझे करके दे देगा। इस तरीके से आप लोग अपनी कंटेंट बनाने की स्पीड को डबल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास एक टूल, अब ये तकरीबन इसमें कुछ चीज़ें तो फ्री हैं, कुछ पेड है मेरे पास। यहाँ पे आप लोग देखें तो मुझे कह रहे हैं कि 25% जो कंटेंट है वो मेरा क्या है, प्लेजराइज्ड है, मतलब किसी और का है। ठीक है। यहाँ पे उसने मार्क कर दी कि ये सेंटेंस किसी और के। तो अगर मेरे पास इसका पेड वर्जन हो तो ये खुद ही उसको मेरे लिए चेंज कर देगा और उसको एक ह्यूमन टच दे सकता है। शुरू में आप लोग कंटेंट लिखने के लिए आप लोग चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। मेरी अगर माने तो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अगर आप लोग खुद अपने लिए कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप लोग सिंपल इधर आएंगे, आप लोग यहाँ भी लिखेंगे कि राइट मी अ ब्लॉग वर्थ ऑफ 100 words on marketing trends in Pakistan, and also put high search volume keywords in the blog। ठीक है। सिंपल, मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने इसने मुझे एक ब्लॉग लिख के दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो इसके अंदर इसने खुद से कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। जैसे ये यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कीवर्ड है, मार्केटिंग कीवर्ड है, कंटेंट मार्केटिंग कीवर्ड है, ईमेल मार्केटिंग कीवर्ड है, एआई एंड चैटबॉट्स। इस तरीके से आप लोग मल्टीपल कंटेंट भी लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इसका? मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वायरल होने के 2 तरीके। कौन कौन से तरीके वायरल होने के? दूसरा तरीका एड्स लगाना। तो मल्टीपल कंटेंट जब अपलोड करते हैं ना, इवन ये कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो ना, तो मैं समझ आ रही है मैंने क्या कहा? हाँ क्या? हाँ नहीं मैंने अभी मैंने क्या कहा? कुछ देर पहले मैंने क्या कहा? नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं है जब तुम बाहर पर लैपटॉप देख रहे हो। अच्छे एआई, इसमें बड़ा फर्क है डिजिटल मार्केटिंग में। एआई अलग फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग अपोजिट फील्ड है। मार्केटिंग खुद में साइंस है, इस फील्ड को छोटा ना समझो। ये खुद में एक पूरी साइंस है, पूरी साइकोलॉजी है। अच्छा, इसको गौर से सुनो मेरी बातों को, ठीक है? समझ आ गई? अच्छा चलो, मैं पूछूंगा इस तरह दरमियान में कि मैंने क्या कहा है। जिस तरह के हमारे हजरत हैं तो वो अक्सर ये काम करते होते हैं, मासा हुए शब वमा तो हुआ है, तो मैं भी ये काम करूंगा आप लोगों के साथ। आप थोड़ा अटेंडेड होकर बैठे हैं। अच्छा, ये काम आप लोगों ने क्या करना है ये मैंने क्यों बताया। आप लोग मल्टीपल कंटेंट्स अपलोड करें, दिन के अंदर 2 ब्लॉग्स दें, ज़्यादा मत दें, और हाईली सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स दें। ये जो चीज़ मैंने बताई, मैं आप लोग एक वीडियो, मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, एक वीडियो इंस्टाग्राम आप लोग ले लें या टिकटॉक ले लें, एक ही वीडियो, कोई भी ट्रेंडिंग वीडियो, वो एक वीडियो बार बार इंस्टाग्राम पे अपलोड करें तो वो खुद ही वायरल हो जाएगी। 30 दिन 60 वीडियोस अपलोड, 60 दफ़ा वो अपलोड करते हैं, एक ही वीडियो। आप लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ ना किस तरह भी इंस्टाग्राम पे अक्सर वीडियोस वायरल होती है ना, वो कोई फ़नी वीडियो, कोई डायलॉग हो गया ना, मीम्स हो गई ज़्यादातर, तो अगर उनके अकाउंट्स पर जाए तो वो एक ही वीडियो उसने बार बार अपलोड की है। तो वो क्यों? ये एल्गोरिथम बने इसी तरह है। एल्गोरिथम क्या करता है? सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है ना, वो बना इस तरह है कि दे वांट व्हाट? दे वांट द आई बॉल्स, दे वांट द व्यूज़। आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करता है।
जब वो आप में देखता है कि आप इतने ऑथेंटिक हो कि आप बना रहे हो कंटेंट, सपोज भी मसा हुई कम का चूता ही करना था मत पता है उधर है जैसा सवाल उनको ना सही जो। हाँ, यहाँ तक समझ गए हो। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। अब इस ब्लॉग के ऊपर आप लोग अपने लिए कंटेंट लिख सकते हैं, और जो गेस्ट पोस्टिंग का मैंने तरीका बनाया है ना, तो आप लोगों ने फिलहाल पेड की तरफ नहीं जाना, इसकी तरफ आप लोगों ने फ्री ब्लॉग्स ढूंढने, फ्री वेबसाइट्स इस तरह जो कि गेस्ट पोस्टिंग आपकी नीश में अलाउ करती है। अब आपकी नीश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप उस पर ब्लॉग लिख लें। आपने पिछली वीडियोस देखी हैं? अभी तक नहीं देखी, देख लेना कि ब्लॉगर अकाउंट किस तरह बनता है। अपना प्रॉपर ब्लॉगर अकाउंट बनाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीश रखिए, फिर आप देखें कि यार कौन कौन सी ब्लॉग्स मेरे पास अलाउ कर रही हैं मुझे गेस्ट पोस्टिंग के लिए, उसमें अपना ब्लॉग सबमिट करें। कम से कम एक दिन के अंदर 5 वेबसाइट्स या 5 गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट्स पर आप लोग ब्लॉग्स दें, ताकि आप लोगों के ब्लॉग एक्सेप्ट हो जाएं। अगर मिसाल के तौर पर रोज़ाना अगर आप 5 वेबसाइट्स पे 5 गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स पे आप लोग ब्लॉग्स देते हैं, और एक गेस्ट पोस्ट आपका साइट आपका ब्लॉग एक्सेप्ट कर लेती है, तो 5 दिनों में कितने हो गए? 5 ब्लॉग्स हो गए। तो अब मतलब क्या कि आपकी 5 वेबसाइट्स पे आपके 5 जगह पे बैकलिंक्स बन गए। तो जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक होंगे ना, तो यहाँ पे आपके लिंक कनेक्शंस उतने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट पे रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यही मैंने बताया अभी, मैंने कुछ देर पहले बताया था। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है कि चार्ज करती हैं, ठीक ठाक चार्ज करते हैं, $150, $200, $500 तक भी करती हैं, $800 तक भी करती हैं, ऐसी साइट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने फ्री वाले फिलहाल ढूंढने हैं कि जो आपसे पैसे ना लें और एक्सेप्ट आपकी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी होती है, वो गाइडलाइंस फॉलो करके आप उसको मेल कर देंगे अपना, ठीक है, ताकि आपको वो एक्सेप्ट कर ले। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको पे करती हैं ब्लॉग लिखने के लिए, तो वो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई मार सकते हैं। सपोज फिर जमा पता नजरू नदी तो क्या कहते होते ये सुजान मत मान जाए, हाँ वो कौन सा डायलॉग था? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और। आप लोगों ने एक चीज़ का नाम सुना होगा, जो बाबे यहाँ पे बैठे हुए, जिस तरह मैं हूँ बाबा हूँ, तो इस तरह एक ये बाबा बैठा हुआ है यहाँ पे। पहले फ़ोन की बुक्स होती थी, फ़ोन बुक्स, किसने देखी है फ़ोन बुक्स? तुम लोगों ने नहीं देखी, इसने देखी हुई है। वो पहले फ़ोन बुक्स होती थी ना, उसके अंदर सारे शहर के नंबर्स होते थे। तो गेस्ट ब्लॉगिंग की भी मेरे पास हाँ, उसके अंदर मेरे पास तमाम गेस्ट ब्लॉग्स की मेरे पास लिंक्स पहले से ऐड होते हैं। आपने सिंपल उधर जाके वहाँ से लिंक्स उठाने। किस तरह मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपल आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा गेस्ट पोस्ट डायरेक्टरीज, यानी इसको मैं इस तरह नहीं करता, गेस्ट पोस्ट नहीं, गेस्ट ब्लॉग लगा डायरेक्टरीज। ओके, यहाँ पे मैं आया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा हो, 300+ फ्री गेस्ट पोस्ट साइट्स। एक हो गया, एक ये खोल लेते हैं हम लोग, एक ये खोल लेते हैं। ये मेरे पास कुछ मुफ्त की डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, 300, 400, 500, 600। लेकिन आपने साथ साथ चेक करना होगा DAPA क्या है, इसका DAPA क्या है। DAPA अच्छा है तो फिर आप लोग ब्लॉग लिखें, अपनी मेहनत को कहीं ज़ाया ना करें आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बस एक देखना होगा DAPA क्या है। बाकी DAPA अच्छा तो आप लोग ChatGPT से भी अच्छा कंटेंट आप लोग बना सकते हैं। और ChatGPT के लिए मैं अगेन कहूँगा, अगर आप लोग लिख नहीं सकते हैं ना, तो ChatGPT की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें एक फीचर होता है ऑडियो का, आप लोग बोल लें उसको, वो खुद ही आपको एक आंसर बना के दे देगा, ठीक है। और अगर बोल भी नहीं सकते हैं तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन होता है उसके अंदर? और तो कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं आया ना मेरे ख्याल में से। अच्छा, ठीक है। तो GPT इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, Copilot इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर Gemini इस्तेमाल कर सकते हैं। Gemini अगर नहीं यूज़ करते हैं तो Copilot और GPT, इसकी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद गूगल अब नहीं यूज़ करता, मुझे जो चीज़ सवाल पूछना होता है मैं GPT करता, मुझे आंसर एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है उसका, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे इसने कुछ वेबसाइट्स दी। यहाँ पे आप लोग देखें तो ये मेरे पास वेबसाइट्स हैं, देखें
ठीक है। और ये इसने इसकी कैटेगरी दी हुई है, आप लोग चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं। कुछ इसने यहाँ पे डीए दिया हुआ है ऑलरेडी, 73 है, एक का 76 है, एक का 73 है, और इसने रैंकिंग भी यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, मैं एक एक पे जाके यहाँ पे जाके चेक करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी गाइडलाइंस देखूंगा। मिसाल के तौर पर किस तरह मैं इधर आया और ब्लॉग का करते हैं इसके अंदर, ठीक है, वैसा मैं देखूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल अपना नेम, ईमेल, करंट वेबसाइट और अपना एक छोटा सा मैसेज लिख के इसको आप लोग एक मेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन इससे इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग एक बार चेक कर लें कि इसका डीएपी है मेरे पास किया है। अब यहाँ से आप लोगों को आराम से आप लोगों को मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगी। मैं अगेन आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग जीपीटी ही इस्तेमाल करें, ठीक है। जीपीटी में ये होता है कि एग्जैक्ट आपको साइट्स दे देते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक चीज़ में आपकी मेहनत लगी कि वो ये होगा कि अपलोड करना, चेक करना, डीएपीए चेक करना, और आप लोगों को सिंपल अच्छे से तरीके के साथ आप लोगों ने ब्लॉग लिखना होगा। इसमें आप लोगों की इससे मेहनत लगेगी। बाकी जितनी मेहनत होगी तो वो एआई आप लोगों के लिए काम को थोड़ा बहुत आसान कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? एनी क्वेश्चन, कुछ सवाल हो किसी का? अच्छा, ये बताएंगे ये कब होगा काम? आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, हाँ। अच्छा, यहाँ तक समझ गए आप लोग? दूसरी चीज़ मेरे पास होती है, उसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सिंपल तरीका, मैं ज़रा सा अपने पेज को बढ़ाता हूँ, पेज को मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कंटेंट की प्रमोशन का बड़ा सिंपल तरीका, हम लोग क्या करते हैं, मेरी शॉपिफाई पे एक वेबसाइट है, या मेरी किसी भी कोई मेरी वेबसाइट है, मेरा कोई ब्लॉग है, मैं क्या करता हूँ, मैं मेटा एड्स पे या फेसबुक का पेज बनाता हूँ, और मेटा एड्स के थ्रू मैं लीड कैंपेन बनाता हूँ या ट्रैफिक की कैंपेन, और मैं उधर अपनी वेबसाइट का कॉल टू एक्शन बटन दे देता हूँ। कॉल टू एक्शन तो पता है ना क्या होता है, सेट ये मैंने बताया था, ठीक है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आप लोगों को बताऊंगा कि एड्स में कॉल टू एक्शन किस तरह सेट करते हैं। वहाँ एड्स के थ्रू भी मैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक ला सकता हूँ, या फिर अगर एड्स के थ्रू मैं नहीं लाता तो मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ अकाउंट्स में, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जिस पर ऑलरेडी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, तो उनकी स्टोरीज़ के अंदर में या उनकी पोस्ट के अंदर मैं अपना वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग बैक लिंकिंग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग की एजेंसीज होती हैं, जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग एक चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग पूरी एक एजेंसी है, उसके अंदर ये कंटेंट मार्केटिंग भी आता है, ठीक है जी। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग वाले हो, अच्छा बैठ, इनको स्टूल्स दो अगर हैं तो। ये एक इससे एक स्टूल ये आई थिंक सो, इधर आ जाओ। अच्छा, नज़र आ रहा है आपको? हाँ, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ यार, खैर है, टेबल पे बैठ जाओ। स्टूल्स ये है ना, स्टूल ये दो, ये उसको दो। अच्छा, फिर मेरे पास चीज़ आती है, चौथी तीसरी चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है। इसकी होती है एजेंसीज, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर जो कि अपना कंटेंट बड़ा बनाते हैं, फिर या नहीं बना सकते तो वो कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी हायर उनको करती है। पाकिस्तान में भी हैं, जैसे मिसाल पर साहिल अदीम के नाम से एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कुछ साल तक वो अपना कंटेंट खुद अपलोड कर रहा था, फिर एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी ने उसको दिया, प्रपोजल दिया, अब वो उसके लिए कंटेंट बनाते हैं। उनका काम सिर्फ क्या होता है, कंटेंट बनाना। अब
फॉर ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, फॉर ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग एस्पेक्ट रेशो से हम कंटेंट बनाते हैं, अलग एस्पेक्ट रेशो को मद्देनजर रखते हुए। वेबसाइट पे कंटेंट मार्केटिंग किस तरह होगी? वेबसाइट पे कंटेंट मार्केटिंग दो तरीक़ों से होती है। एक तो ये कि मल्टीपल ब्लॉग्स या कंटेंट, अब चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो वेबसाइट के ऊपर, या चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, हम लोग अपलोड करते हैं। एक दूसरा मेरे पास आता है बैक लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है बैक लिंक्स बनाता है। बैक लिंक्स पे मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। गेस्ट पोस्ट के ज़रिए से हो हम लोग मुख्तलिफ मल्टीपल तरीक़ों से हम लोग बैक लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बैक लिंक्स होंगे, हायर द चांसेस आर कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए, ठीक है। तीसरा तरीका, हम लोग अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटी सी कम्युनिटीज़ बनाते हैं। लिंक्डइन बेस्ट है हमारे पास, सबसे बेहतरीन वेबसाइट को रैंक करने के लिए लिंक्डइन होता है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन पे सारे हमारे पास B2B लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग अब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर सिर्फ आप अपने लिए करोगे, आप किसी और के लिए भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। आपका काम सिर्फ क्या होगा, कंटेंट बनाकर या उसके बने हुए कंटेंट को हम लोग दीगर जगह पे हम लोग उसको शेयर करते हैं। हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मेन वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके। जैसे मैंने आप लोगों को केस स्टडी साहिल अदीम की क्या दी थी। साहिल अदीम बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। साहिल अदीम का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम कह दो या सोर्स ऑफ वो कह दो, तो उसका नाम है मेरे पास sourceCode.com। सोर्स कोड के नाम से उसकी एक वेबसाइट है। उसमें उसकी मेरे पास क्या है, उसके ऊपर मेरे पास साहिल अदीम के कोर्सेज हैं। एक 25,000 का, एक 30,000 का, एक 15 का, एक 10 का, ठीक है। मल्टीपल कोर्सेज हैं उस वेबसाइट के ऊपर। तो कंटेंट मार्केटिंग जो एजेंसी ने हायर किया ना, जो साहिल अदीम ने कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया, उनका काम ये होता है कि वो टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इन तमाम जगहों पे कंटेंट बनाती है, उनको शेयर करती है, उनको बनाकर फिर उसके बाद एक्चुअल में क्या होता है, अगर एक वीडियो उसकी वायरल हो जाती है, 100 मिलियन व्यूज़ आ गए, चलो 100 नहीं 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, 1 मिलियन में से अगर 100 बंदा भी आकर उसकी वेबसाइट पर आकर वो 10,000 रुपये वाला कोर्स लेता है, तो 100 ज़रबे 10,000 हो जाता है। तो दैट्स हाउ दे जनरेट वैल्यू। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में एक चीज़ बताई थी, मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ सर आगे। मैंने आप लोगों को पहली एक चीज़ बताई थी, उसको हम लोग कहते हैं क्या, या आप लोगों ने इसको अपने लिए क्या करना है, हजम करना है। इसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल में सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है, ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ क्या होती है, हाँ, तीसरी चीज़ क्या होती है, कन्वर्जन। तो वेबसाइट पे जब हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और गेस्ट पोस्ट के ज़रिए से हम लोग अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है उससे, कन्वर्जन। मेन मकसद तो हमारा यही हो गया ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ब्लॉग किस चीज़ का है। मिसाल के तौर पर तलहा वेबसाइट पर जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्लॉग बनाता है और ये यही काम करता है, आप इसे ये कर दो, अच्छा है। इसके ब्लॉग पर ट्रैफिक आती है, शुरू में 2-4 ट्रैफिक आ रहे हो, 2-4 व्यूज़ आते हैं, फिर इसके ब्लॉग के ऊपर 500,000 ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, बात 5-6 हज़ार तक से भी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, गूगल कहती है कि आप अपना एडसेट्स अकाउंट बना लें, तो इसकी वेबसाइट पे गूगल ऐड पोस्ट करनी शुरू हो जाती है। दैट्स द वे टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगर अकाउंट। मेरे अपने स्टूडेंट ने किया हुआ है। मैं आप लोगों को अपनी स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। हमीदुल्लाह नाम है, पेशावर का स्टूडेंट है, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, BBA पढ़ रहा है वो आजकल। तो नेफटेक में जब उसने मुझसे पढ़ा था, तो उसने जब यही काम किया, 3 महीने उसने लगाए इस पर, 3 महीने ख्वारी किए, 3-4 महीने उसने इसी ब्लॉगर अकाउंट पे। और यही तरीका जो मैंने आपको बताया, 3-4 महीने ख्वारी करने के बाद उसके पास उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो गई, उसका वो ब्लॉगर अकाउंट मोनेटाइज्ड हो गया। मोनेटाइज्ड होने के बाद उसको तकरीबन $500 पर मंथ अब वो कमा रहा है, जो कि नॉट बैड, अच्छी अमाउंट है, ठीक ठाक अमाउंट है ये। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ तक बस, ठीक है। आप लोग ऑफ पेज तकरीबन ख़त्म ही हो गया है।